Hi, good morning, all of you. सबसे पहले तो आप सभी को जो है रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम देख रहे हैं कि भारत में जो है अनेक तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और कई जो जगह काफ़ी जो है जोश के साथ रैलियाँ निकाली जा रही है। ट्रैक्टर आप देख सकते हैं कितने किसान जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो ये जो है रिपब्लिक डे हमेशा एक यादगार के रूप में जो है हमारे सिलेबस में भी पढ़ा जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। माई सेल्फ इज डॉक्टर मोनू सिंह, वर्किंग अंडर होम मिनिस्ट्री। और इसी स्लाइड को मैं ये जो हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की सभी को ऐसे डाला है। तो हम क्या है कि आज जो है इस दिन बहुत दिनों से पहले से स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग सॉरी कि रीट का कुछ सिलेबस डाला जाए। बहुत कम टाइम बचा है। तो मैं आपको एक बात जो है, मेरा कम से कम 4 बार जो है 5 हो गया होगा, 4-5 बार जो है रीड क्लियर है और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सभी क्लियर है और विदाउट एनी कोचिंग के। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोचिंग को जो एक हवा बना रखा है कि कोचिंग कीजिए, ये कीजिए, ये जो आप इसे नहीं कह सकते कि हम कोचिंग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैंने सी टेट भी 4 से 5 बार क्लियर किया है। एच टेट भी 2 बार एच टेट है और स्टेट का भी उससे पहले 2 बार स्टेट का क्लियर है। कोई भी एग्ज़ाम जो है मैंने यूपीएससी प्री तक का मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, किसी भी एग्ज़ाम का कभी कोचिंग नहीं लिया है। और जहाँ होम मिनिस्ट्री में वर्क कर रहे हैं इसके लिए भी मैंने कहीं ऐसा स्पेशल कोचिंग नहीं लिया है। गाइडेंस ज़रूर जो है टीचर से, फ्रेंड से ऐसे ज़रूर लिया है। तो है बुक्स होती हैं और बुक्स भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें खरीदें। कोई एक बुक्स ले लीजिए। जैसे लक्ष्य की बुक सब लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। आप ये नहीं कि जैसे इधर से उस कोचिंग के नोट्स उठा लिए हैं, उसके उठा लिए हैं। तो इससे क्या है कि आप पजल हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पास मटेरियल इतना हो जाएगा कि आप चाहते हुए उसे कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि आप जो है एक लिमिटेड आपका सोर्सेज जो होता है, जैसे कोई एक बुक लेके उससे तैयारी कीजिए। उसी बुक को 2 से 4 बार पढ़ लीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम है और अगर अप्रैल के अंदर जैसा कि बोला गया है एग्ज़ाम होता है, तो कम से कम अब आपको 8 से 10 घंटे और आपके स्टडी को देना चाहिए। जो बाकी की चीज़ें हैं उसको एक बार थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंट अपना फ्रेंड लोग जितने भी हैं उन सभी से डिस्टेंस बनाए रखिए। आप मोबाइल से जैसे हम पीडीएफ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये जो है कभी मैंने कम से कम 25 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। और बैंक का लीजिए, आप ऑडिट कर लीजिए और आरएस का लीजिए। आरएस में लाइट के अंदर आई थी और फर्स्ट अटेम्प्ट आरएस का दिया उसमें मेरी 19वीं रैंक थी। और बाय द वे किसी सिचुएशन के कंडीशन जो ऐसी हो गई थी, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई, बाद में दिया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। और अभी जो है जितने भी हमने एग्ज़ाम दिए हैं, ये क्या है कि हम बुक्स को हमारे पास जो भी था मैटर उसको काफ़ी रिकॉल करते थे। लाइब्रेरी में 8 से 10 10 घंटे बैठते थे बजाय कि कोचिंगों में घूमने के। और हाँ, हमने काफ़ी नोट्स पढ़े थे उस कोचिंग का। बट क्या है कि जब टाइम हमारे पास होता है ना, तब आप पढ़िए। आपको ये नहीं है कि हम नहीं, बट अब जो आपके पास टाइम है तो आप इसमें पजल हो जाएंगे। तो इसलिए यही है कि 8 से 10 घंटे और लिमिटेड सोर्सेज से आप लीट की तैयारी कीजिए। और कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या है, कितना है, कैसा है। बस एक बार सिलेक्शन हो जाए, चाहे आप लास्ट रैंक में भी हो जाइए, आपको सेम सैलरी मिलेगा, फर्स्ट रैंक वाला और लास्ट वाला। ये नहीं है कि कितना, बट सिलेक्शन तो लीजिए ना। और सिलेक्शन होने के बाद आपको किसी, आप चाहते हैं कि हम दोस्त को नहीं छोड़ सकते, हम घूमना फिरना नहीं छोड़ सकते, तो आप सिलेक्शन को भूल जाइए। आपको अपनी चॉइस बनाइए कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को सिलेक्शन लेना है। और तो आप किताबों से प्यार कीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को अपने दोस्तों से प्यार है, मेरे को घूमना है फिरना है, यही मेरा लाइफ है, तो आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप उस साइड में अपने लाइफ को बनाइए। और आज का जो ये वीडियो है, बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। साइको के लिए जो है, एक्चुअल मैं खुद ही 3 बार कोविड हो चुका है और अभी रिकवर हुआ है, तो उसकी थोड़ी सी छुट्टियां मिली है। पूरा रिकवर कोविड नेगेटिव हो गया, बट बॉडी रिकवर नहीं हुआ है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए कुछ छुट्टी है, तो उसमें काफ़ी दिनों से सोचा बहुत पहले था। बट ये अभी कोविड ऐसे होते होते इतना टाइम भी नहीं मिल पाया। मैंने एक साइको का एक छोटा सा अटेम्प्ट स्टार्ट किया है कि साइको का जितना भी मटेरियल होगा आपको
मेरे वीडियो के द्वारा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ना मैं ये कह रही मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना मैं ये कह रही मेरी चैनल को फैलाइए, लिंक कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर स्टूडेंट को किसी का भला हो रहा है तो आप क्या अगर अपने स्टूडेंट को चाहते हैं कि उसको कुछ अलग से मटेरियल मिले, जैसे बुक्स हैं, हर तरह की बुक्स आई है, मैं किसी बुक से उठा के कोई मटेरियल नहीं दे रही। और तो आप जो है कि चाहते हैं कि किसी को कुछ समझ, किसी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की दया से काफ़ी अच्छी सैलरी आ रही है, तो मुझे ये बोल नहीं है कि मेरे चैनल से मुझे ऐसा कुछ मिले। बट स्टार्टिंग से है कि स्टूडेंट का जहाँ तक उनका प्रॉब्लम होगा मैं हमेशा उनके लिए रेडी रहूँगी, क्योंकि एक स्टूडेंट बन के आज भी मैं स्टडी कर रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है कि हम सर्विस में हैं, बट हमारी स्टडी अभी स्टॉप नहीं हुआ है। दूसरा मैं एक सजेशन और भी देना चाहूँगी कि साइको का जो सिलेबस जो है, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ये रीट 1 और रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो है सेम ही वीडियो है। और आप देखना, मैं सिलेबस डाला है, कल मैंने नेट से सफरिंग किया तो आपका सिलेबस बिल्कुल इक्वल है। मुझे भी लगा कि क्या है कि रीट का जो है अलग अलग होगा, कुछ ऐसा होगा, बट नहीं, मैंने देखा आपका बिल्कुल सेम सिलेबस है, इसलिए सेम ही वीडियो होगा। और एक बात और कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप संडे को, जैसे ऑफिशियल छुट्टी होता है, संडे को आप मेरा मेल आईडी होगा, उस पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। क्योंकि कई आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, वंदना जादौन मैडम की बुक्स होती है, सुप्रिया गौड़ की बुक है, पीडी पाठक की बुक आती है, फर्स्ट रैंक की बुक है, काफ़ी बुक्स हैं। तो मैं किसी एक बुक का सजेशन नहीं दूंगी, बट जो भी आप पढ़ रहे हैं उनमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम बिना किसी हेजिटेशन के शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट, सॉरी अगर मैं नहीं पढ़ पाऊँ, क्योंकि इतना टाइम होता है, ऑफिस का वर्क भी होता है, हम खुद भी हमारी कुछ राइटिंग भी करते हैं, और वो क्या है कि चाहते हैं कि कुछ और अच्छा करें, तो हम अपनी फील्ड में बिजी रहते हैं, काफ़ी कॉन्फ्रेंस भी आ जाते हैं, सेमिनार भी आ जाते हैं, फिर भी जो है टाइम निकाल के आपको रिप्लाई मिलेगा। अब देखिए, मैंने इसमें फर्स्ट जो है इसमें लेवल 2 का पहले डल गया, कोई बात नहीं। अब इसमें जो है आपका सबसे पहला टॉपिक है बाल विकास। लेवल 2 के स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि मेरे टच में ज़्यादा है, और ज़्यादा तो मैं कहूँगी कि हमारे घर में भी एक दो मेरी घर में है कि वो रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मुझे ये था कि मैं उनका ऐसे फेस टू फेस नहीं पढ़ा पा रही, तो लगा क्यों ना एक वीडियो डाल के घर वाले भी देख लें और दूसरे भी देख लें। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट वीडियो स्टार्ट किए हैं। इसमें पहला टॉपिक बाल विकास है। सबसे पहले हम बाल विकास को देखेंगे, तो जब हम रेट लेवल 1 को देखेंगे, नीचे देखिए बाल विकास सेम टॉपिक है। अब है ना, बीच के जो है आप देख लेना, बिल्कुल सेम टॉपिक है। मैं लास्ट लाइन पे जाती हूँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। अब इसमें लेवल 1 के अंदर भी आप ऐसे जाएंगे तो देखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी सेम ही है, कहीं भी चेंज नहीं है, सेम सिलेबस है दोनों का। तो आप मार्केट से और बुक्स भी लाते हैं, तो जैसे आपको ये नहीं है कि लेवल 1 का अलग से चाहिए, ऐसा नहीं है, आप एक ही बुक्स में उसका कवर कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे हमारा जो है एक पॉइंट, जो हमारी यूनिट 1 जो है, जिसमें दिया है कि बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना जो दिया है, तो हम आज जो है वृद्धि और विकास को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम वृद्धि पे आते हैं, और सॉरी विकास। विकास क्या होता है, जनरली हम इसे थोड़ा रीड आउट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हम सब लोग जानते हैं, हमारे हम क्या है, हमारी लाइफ से एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम यहाँ बैठे हैं एक, तो हम अपनी लाइफ से क्यों ना एग्जाम्पल देके उसको ऐड करके उसको पढ़ाया जाए। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, गौर से देखना, संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। इसके कारण बालक की कार्यक्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। उदाहरण के रूप में जैसे पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास है। देखिए, इसमें छोटे से पॉइंट में उसने क्या क्या बोला है, बिल्कुल पॉइंट की पैराग्राफ कह सकते हैं कि हमारे उदाहरण देखिए, उदाहरण को देखिए, पैरों में वृद्धि हो रही है। एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए आप। बच्चा है, सबसे पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके पाँव की जो या हाथ होते हैं, उनकी आकृति क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो उसमें क्या है, पैरों की वृद्धि होती है, उसका धड़ का वृद्धि होती है। तो ये सब क्या है, वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है, इसे अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि वृद्धि, तो उसमें जैसे अभिवृद्धि इन्होंने बोला है, ये वृद्धि जो है ना, यही अभिवृद्धि है, किंतु इसका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास है। तो ये, लेकिन इसको सबको कंबाइन अगर हम देखेंगे तो शारीरिक विकास है। तो इसके अंदर हमें एक चीज़ समझने को मिलती है कि विकास जो होता है वो इन लार्ज, काफ़ी बड़े स्तर पे होता है, और वृद्धि जो होती है एक सूक्ष्म, आप कहते हैं छोटे लेवल पे होती है। आगे और क्लियर हो जाएगा। शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते समय सबसे पहले
बालक की ओर ध्यान जाता है, अर्थात शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। बालक का विकास कैसे होता है, बालक ने किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए विकास का अर्थ ज्ञात करना आवश्यक है। अब देखिए, बालक का विकास, यहाँ उन्होंने वृद्धि के बारे में नहीं, शिक्षा जो होती है वो क्या है, वृद्धि नहीं, शिक्षा वृद्धि नहीं करती, वृद्धि जो होती है ऑटोमेटिक होती है। बच्चा शिशुअवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, फिर क्या होता है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़, इस तरह जो है ये क्या होती है, उसकी वृद्धि होती है जो हमें दिखाई देती है। और विकास जो होता है, शिक्षा जो है बालक का विकास करती है, कैसे करती है, विकास की अवधारणा को थोड़ा और देखते हैं। विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया अविरल कर्मिक तथा सतत प्रक्रिया है, यानी हमेशा चलने वाली है, जो बालक में शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास करती है। तो देखिए, शारीरिक विकास, विकास कई तरह का होता है। शारीरिक विकास मीन्स बच्चे का शरीर का जो विकास होता है, आप देख रहे हैं कि छोटा 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, इस तरह का जो है शरीर का जो विकास है ये क्या है, शारीरिक विकास है। उसी तरह अब आप देखेंगे क्रियात्मक, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर भी फर्क होता है। बच्चा जो है अब एक साल का बच्चा होता है वो अलग कार्य करता है, 1 साल का बच्चा क्या करेगा। अब हम देखते हैं कि वो इतना कार्य नहीं कर सकता, बट फिर भी क्या है कि वो रोएगा, रो के अपनी भावनाओं को बताएगा, हंस के अपनी खुशी को वो दिखाता है। उसी तरह जो है उसका क्रियात्मक जो है ये इस तरह की क्रिया करेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 4 साल का हो जाता है तो वो क्या करता है, 3-4 साल का बच्चा क्या खिलौनों से खेलता है, तो वो अपनी एक्टिविटीज़, अपनी क्रिया जो है वो अलग तरह से दिखाता है। तो ये जो है एक क्रियात्मक विकास बोला जाएगा। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक उसका जो है कॉग्निटिव बिहेवियर जो होता है, कॉग्निटिव जो उसकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो भी उसके एज के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती रहती है। भाषात्मक विकास, भाषा, स्टार्टिंग में बच्चा रोता है, हंसता है, अल्फ़ाबेट सीखता है, फिर सबसे पहले अल्फ़ाबेट, फिर शब्द बनाएगा, उसके बाद वाक्य, तो ये जो है भाषात्मक विकास होगा। संवेगात्मक, संवेगात्मक क्या होता है, आपने कभी बच्चे को देखा होगा कि जब उसको खिलौना नहीं दिया जाता तो वो रूठ के बैठ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे में एक गुस्से की या एक रूठने की भावना है, और जब हमें उससे कोई चीज़, अच्छी चीज़ दी जाती है तो वो हंसता है, खेलता है, तो वो क्या है, उसकी हैप्पीनेस स्विंग जो होता है उसका खुशी को दिखाता है। तो इस तरह से हम उसके विकास बच्चे का, और फिर जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपने आप नेचुरल है कि उसकी 10 साल का, 20 साल का, जैसे जैसे होता जाता है तो उसकी जो स्विंग जो होता है उसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब हम पहले इतना बच्चा इमोशनल को नहीं समझता, बट जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो सोशल इमोशनल से अटैच हो जाता है, फ्रेंड की इमोशन होती है उससे अटैच हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, संवेगात्मक आएगा। सामाजिक विकास, सामाजिक देखिए, सबसे पहले हम बच्चे को क्या है, खाया पिया सोया, और जब हम समाज में निकलते हैं थोड़ा बड़ा होके तो उसके उसके फ्रेंड बनते हैं, और स्कूल में उसके टीचर्स लोग उन्हें उनसे उनका अलग बिहेव होता है, और फिर उनके रिलेटिव से उनका, हम कहेंगे कि बच्चे को सिखाते हैं कि अंकल आए तो उनका पाँव छूना है, उनको गुड मॉर्निंग बोलना है, इस टाइप से क्या है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। अब बाल विकास, बालक के विकास की प्रक्रिया यह उनके जन्म से पूर्व गर्भ में प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वे गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि अवस्थाओं से गुजरती है, प्रयुक्त होता है। अब देखिए, बाल विकास में हम अभी डिस्कस करके गए भी थे कि सबसे पहले क्या है कि हम कहते हैं विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो विकास का कोई ऐसा कोई जो हम नहीं पैरामीटर नहीं कह सकते, ये माँ की गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है, गर्भावस्था, विकास तो गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। उसके बाद शिशुअवस्था, जन्म के बाद, फिर थोड़ा खेलने लगता है, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये सब विकास की अवस्थाएं हैं। आ, विकास के अभिलक्षण, मतलब विकास के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकासात्मक परिवर्तन सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक सत्रों का अनुसरण करते हैं। देखिए, क्या कह रहा है कि विकास के जो परिवर्तन वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। जो हमारा नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल वे ऑफ ग्रोइंग अप कह सकते हैं, और डेवलपमेंट, वे ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं, तो ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं, और सरल से जटिल की ओर, नहीं कि जटिल से सरल की ओर, और एकीकृत से क्रियात्मक, यानी स्टार्टिंग में बच्चा कुछ नहीं जानता, बाद में ही तो वो एक्टिविटी करता है, क्रियाएं करता है, तो ये क्या है, क्रियात्मक। विकास की प्रक्रिया सतत के साथ, हाँ कह रहा है सतत मतलब कंटिन्यू, लगातार के साथ साथ विभिन्न, अर्थात दोनों प्रकार की होती है। कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं और सुस्पष्ट रूप से दिखाई भी देते हैं,
जैसे पहला दांत निकलना, जबकि कुछ परिवर्तन दिन परिवर्तन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वे अधिक प्रखर नहीं होते जैसे व्याकरण। हाँ, अब विकास जो होता है, आप कहते हैं कि दिखता है, कुछ परिवर्तन दिख जाते हैं, बच्चों के दांत निकलना कुछ होते हैं, जैसे अब बच्चा समझ रहा है, हम उसको हम जैसे मैंने साइको का लेसन पढ़ा दिया, अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आया, तो आपका विकास तो हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो विकास जो क्या होता है, इनविजिबल हो सकता है, विजिबल भी हो सकता है, दिखता भी है और नहीं भी। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी निश्चित क्षेत्र में आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छे परिवेश के द्वारा शारीरिक शक्ति, समृद्धि और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। ऐसे इसका मतलब क्या है, लचीला होता है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि वो तो बहुत डल स्टूडेंट है, उसके कुछ समझ ही नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो ये आएगा ही नहीं, मैं इसको रट ही नहीं सकता, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसे अगर सब मोबाइल को या सब चीज़ों को साइड में रखोगे, तो मैं कहती हूँ कि मैंने 25 एग्जाम क्लियर कर, नहीं, आप 50 कर सकते हैं, 50 के करीब क्लियर कर सकते हैं, बट बात ये है कि आपका जो है ना वे ऑफ थिंकिंग जो है आपका, स्ट्रक्चर कि मुझे ये करना है, जब आप सोच लेते हैं तो आप उस फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, लचीला है। आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो चीज़ भी कर सकते हैं। विकास बहुत लचीला है, जैसा आप चाहेंगे वैसे परिवेश के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। लेकिन परिवेश, वातावरण, आपकी ये लिखा है इसमें शारीरिक शक्ति, एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब एक्टिव होना चाहिए इंसान को उस चीज़ को करने के लिए, उसके प्रति मन में ऐसे इच्छा होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। और दूसरा क्या है, विकास सामाजिक व विकासात्मक परिवर्तन, नीचे आते हैं। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। वहीं नैतिक मूल्यों का निर्माण गुणात्मक विकास परिवर्तन है। अब कह रहे हैं कि विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक, देखिए हम कह रहे हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो क्या हमें दिख रहे हैं, तो है 1 2 3 4, इस तरह उसकी क्या है, मात्रा बढ़ रही है। और ऐसे हम देखते हैं कि बच्चे कुछ सीख रहा है, आज उन्होंने 2 लेसन किया, कल 4 कर रहा है, तो ये क्या है, उसकी गुणों में और उसका जो वे ऑफ जो लेवल जो होता है वो चेंज हो रहा है। और आज जैसे वो गुस्से में बोल रहा है, कल वो प्यार से बोलता है, रिस्पेक्ट करना सीखता है, तो उसके गुण जो होते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा विकास सामाजिक व सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। इनमें प्राकृतिक घटना, पारिवारिक दुर्घटना, रीति, हाँ देखिए, बिल्कुल डिफेक्ट पड़ता है। कई बार जो है, मैं RS इंटरव्यू की बात किया था इसमें, तो कई बार हमारे घर में डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम क्या है, हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है, वो भगवान ने ऐसा बनाया कि हम बहुत टूट जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा विकास जो है, हम उस टाइम हमारी स्टडी को भी इफेक्ट होता है, तो इस प्रकार विकास पे प्रभाव पड़ता है। बट एक बात याद रखना, विकास इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है, वृद्धि पर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो नेचुरल होती है, वो अपने आप जो स्टेजेस होती है उसके अकॉर्डिंग होती रहेगी। विकासात्मक परिवर्तनों की दर या गति में व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवंशिक घटकों तथा परिवेश प्रभावों के कारण हो सकते हैं। हाँ, ये अभी हम बात करके गए हैं कि ये आनुवंशिक घटक, आनुवंशिक हम कहते हैं विकास जो कई बार कहते हैं कि वो तो है जन्म से ही उनके उनकी फैमिली में सब सर्विस में लगे हुए हैं, तो हम कुछ कहाँ एक छोटा, मैं तो इस बात को नहीं मानती, बट ना कि वे ऑफ लेवल जो होता है वो कुछ आनुवंशिक जो घटक है उनका इफेक्ट जरूर पड़ता है। वृद्धि देखिए, कोशिकाओं की गुणात्मक परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है। ऊंचाई भार, ये बोला ही था कि आपके दांत निकल रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आप 1 साल के 2 साल के, आपकी वृद्धि आपको दिख रही है, आपके चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं वो सबको दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये वृद्धि होता है। और जो दिखता है, सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहते हैं। गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं तथा प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं, जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव उन्हें हम, देखिए गाइस, वृद्धि जो होता है वो क्या है, मैंने बोला कि शरीर में आप जन्म जन्म से बच्चा बड़ा जो जो भी हमें दिख रहा है ना, हम हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर में जो चेंजेस जो हमें दिख रहा है, दैट इज वृद्धि। वृद्धि और विकास, विकास में अंतर देखिए। अभी एक प्रकार से देखा जाए तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। क्यों, वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित है। मनुष्य के विकास को दोनों को अलग अलग
व्यक्त करना कठिन है। मनुष्य के विकास और वृद्धि आना चाहिए, यहाँ दोनों को अलग अलग व्यक्त करना कठिन है, किंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इस आर्टिकल में हम वृद्धि और विकास में अंतर के साथ वृद्धि की परिभाषा हाँ परिभाषा हम देख चुके हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए पहला जो है लेफ्ट साइड में ये वृद्धि है और राइट साइड में विकास है। जीवन पर्यंत नहीं चलती विकास जो वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती। बालक के पूर्ण परिपक्व बड़ा होने की स्थिति में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं कि अगर वृद्धि जीवन पर्यंत चलता तो व्यक्ति जो है ये 5 फुट 6 फुट का ही नहीं होता, बल्कि वो आसमान को टच करता, जब तक नहीं मरता वो बढ़ता ही जाता, बट ऐसा नहीं है। लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त नहीं होता, क्योंकि देखिए 60 साल का भी आप कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि उन्होंने वहाँ तक एजुकेशन किया है, उस फील्ड में उसने नाम किया है, तो क्या है उनका माइंड का लेवल जो विकास होता है हमेशा चलता रहता है। वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उससे सामान्य रूप से जीवन से देखा जा सकता है, विकास को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन के यही ठीक है, यही बातें हैं। वृद्धि को हम माप भी सकते हैं, माप सकते हैं हम अपनी बॉडी के जो कितना है, हम कितने बड़े हैं, हमारा 5 फुट है 6 फुट, इस तरह हम विकास को मापना कठिन है। वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है, विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है। अब देखिए विकास शब्द विस्तृत है, वृद्धि विकास का भाग। अब हम कहें वृद्धि और विकास में हम हमारे एग्जाम में आए कि वृद्धि विकास का भाग है, आपको करना है यस, है ना। अब हम कहेंगे विकास वृद्धि का भाग है, आपको करना नहीं, नो। तो देखिए हम इसको कई बार एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा कि ऐसे। तो क्या होता है, वृद्धि दो शब्दों से बना है। विर ऐसे तो आप 3 4 कर सकते हैं, बट आपको दिख अभी दो ही रहे हैं, है ना, वह और द, तो है ना वृद्धि और भाग। तो वृद्धि भाग है विकास का, तो किसका, विकास का, तो यस आएगा। तो वृद्धि और भाग दोनों हमें थोड़ा सा, हम क्या है कि लॉजिक या ऐसे हमें कुछ एक हम कह सकते हैं लॉजिक से या ट्रिक बना के हमें कुछ याद करना पड़ता है, तो हम कभी नहीं भूलेंगे। वृद्धि भाग दो शब्द है दोनों में, वृद्धि भाग है यस किसका, विकास का, तो वृद्धि और भाग में यस होगा। फिर हम कहेंगे विकास और भाग है वृद्धि का, तो नो आएगा। फिर हम देखेंगे विकास तो 3 शब्द आ गए यहाँ पे, तो और भाग है 2 है, तो फिर ये नहीं। अब हमने पढ़ा था कि वृद्धि भाग दो वाले जो होते हैं ना, दो शब्द आएंगे उसमें यस करना है, और अगर हम 3 हो गया तो मैच नहीं होगा। तो वृद्धि भाग दोनों में दो शब्द, ओके। वृद्धि भाग विकास का, भाग पहले विकास का तो आ गया यस है, और विकास पहले आ गया विकास भाग, तो हम देखेंगे विकास में 3 शब्द है तो नो। वृद्धि की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक का जैसे बड़ा हो जाएगा मर जाएगा ऐसे, है ना, विकास चलता रहता है, सेम ही दिया हुआ है। वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में परिणात्मक परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है। विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तन, जैसे बालक में कार्य कुछ, हाँ देखिए वृद्धि जो होता है उसकी हमें हम पहले भी पढ़ के देख, परिणाम हमें दिखता है, और विकास जो है उसके गुणों में वृद्धि होती है। गुण कभी उसके काम में तो दिख सकते हैं, बट उसकी वो कितना अंदर से हम कह सकते हैं कि ईमानदार है, ये कभी ऐसे गुण दिखाई नहीं देते। ये शॉर्ट लेवल पे इनका छोटा ट्रिक दिया है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है एवं इसका क्षेत्र सीमित होता है। विकास शब्द अपने आप में विस्तृत है, इसका भाग बड़ा है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, एक निश्चित समय पर रुक जाती है, विकास चलता रहता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणाम, ये वही है बच्चे का आकार बढ़ना, वो जो कि है कि कार्य कुशलता वाला। फिर देखिए मानव विकास की अवधारणा कितनी है। मानव विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास एक सीमा अर्थात परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है। मानसिक विकास चिंतन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अपनी आयु के अनुसार थोड़ा परिवर्तन जरूर होता है। तो देखिए विभिन्न आयु स्तरों के आधार पर मानव विकास की अवस्थाएं कितनी है, तो हम बोलेंगे मानव विकास की अवस्थाएं कितनी है, 4 अवस्थाएं होती है। और वैश्विक जो है उसको प्रौढ़ावस्था भी बोल सकते हैं। अब देखिए कौन सी, शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और वयस्क अवस्था 18 से मृत्यु तक। तो अब हम याद करेंगे, कई मैंने खुद भी जब लर्न किया तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो हम कई बार है ना इतना इतना पढ़ते हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। शिशुअवस्था कितने ईयर तक होती है नहीं पता, 0 से 5, तो देखिए 0 से 6 वर्ष की आयु जन्म से,
तो आप जो शेषवावस्था को डबल करो, छः का छः को डबल करोगे मतलब छः का हम जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो छः का पारा डबल करेंगे तो कितना होगा 12। तो छः का डबल 12, तो 12 जैसे ही डबल हो जाता है ना, तो डबल हो गया तो मतलब बाल्यावस्था हो गई। फिर डबल जो होने के बाद हम कहेंगे किशोरावस्था। अब 12 जो है, 0 से 6 शेषवावस्था और 6 का डबल बाल्यावस्था। और हम कहेंगे किशोरावस्था क्या होगी। किशोरावस्था देखिए, इंडिया में लड़कियों की आयु 18 वर्ष है, जिसको 21 वर्ष करने की बात की जा रही है, लेकिन हुई तो नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि लड़कियों की आयु कितनी, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष तो क्या है, किशोरावस्था है। तो 12 तो थी बाल्यावस्था, तो 12 से 18 क्या होगी, किशोरावस्था होगी। अब फिर 18 तक तो हम पहुँच ही गए, हम कभी नहीं भूलेंगे। और फिर क्या है, जो 18 से आगे तक का जितना भी है वो प्रौढ़ावस्था या हम कहेंगे वैश्विक अवस्था है। तो इस तरह से हमें क्या है, ये चार्ट जो इस टाइप का हम बहुत ऐसे लिख के हम कभी याद ही नहीं होता था, 6 से 12 ऐसे कभी। अब जब हम डबल किया फिर हम देखना कि लड़कियों की आयु 18, तो इस टाइप से हमें शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की स्टेजेस जो है याद रह जाती है। कल हम जो विकास के सिद्धांत और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आगे से जहाँ भी हो रहा है, स्टॉप हुआ है, वो पार्ट हम कवर करेंगे। क्या आ रहा है, सेकंड, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। कल हम करेंगे विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, इसी तरह एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। रिप्लाई मिले या नहीं मिले, कोशिश करते हैं रिप्लाई मिलेगा, संडे को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इतना काम होता है कि गाइस मैं बहुत ही कम चेक कर पाऊँगी। बट फिर भी मैं आपके, मुझे लगेगा कि अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन होगा ना, तो मैं उससे रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एक छोटा सा एफर्ट्स है, जस्ट फॉर योर हेल्प के लिए। और इससे मुझे कुछ ऐसा कोई बेनिफिट नहीं चाहिए कि मेरा फैला दो वीडियो, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। प्यार से देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, अब आपके पास बहुत कम समय है, तो टाइम का अच्छी तरह प्रयोग कीजिए। मैंने अभी टाइम देखा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, फर्स्ट वीडियो था। कुछ कैसे ही पढ़ना है, क्या करना है, इस तरह के टॉपिक्स भी है, थोड़ा सा कवर कर दिया इसलिए। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा का मैं चाह रही हूँ कि 10-15 से भी नीचे का वीडियो जो हमारा हो, ताकि उसे हम अच्छी तरह से देख सकें। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में मैं खुद ही अपनी फीलिंग जो है, जैसा मैं महसूस करती हूँ वैसा ही डालती हूँ, कि बोर हो जाते हैं कि लंबा वीडियो, फिर बच्चों को और भी काम भी तो करना होता है, दूसरे सिलेबस भी कवर करना होता है ना। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।